खादिम हुसैन खुर्शीद साहब आपके सामने जलवा फरमा होंगे और यहाँ इस पंडाल में बैठे हर ख़ास से लेकर आम तक मैं हर एक का ममनून और मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मुख्तसरन मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। आज का मेरा मुंतखब करदा मौजू है मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। हम अपने आप का एहतिसाब करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, देखेंगे हम क्या थे, क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। कुरान मजीद बुरहान रशीद के जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो एक ही शर्त है अल्लाह से मोहब्बत करने की, और वो है फत्तबिऊनी। ए महबूब इनको फरमा दीजिए मेरी इत्तिबा करना। क्या करना? मेरी बोलिए बोलिए क्या करना? माशाल्लाह बोलें क्या करना? एक ही शर्त रखी है अल्लाह का महबूब बनने के लिए कि अगर अल्लाह की बारगाह में इज्जत, एहतराम और मकाम चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। सबसे पहले हम देखेंगे जो बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उसे अल्लाह के रसूल अता क्या करते हैं। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब आप मदीना शरीफ से बाहर निकलते वापस पलटते तो जबल ओहद को, ओहद के पहाड़ को देखते और मुस्कुराते हुए फरमाते हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। मदीना वालों सुनो, ये पत्थर मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी बदले में इससे मोहब्बत करता हूं। अब देखिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से हमें दो चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज ये समझ में आती है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत पर वाज़ेह कर दिया कि किसी चीज को निस्बत अगर मेरे दर के साथ हो जाए, वो पत्थर ही क्यों ना हो, वो भी काबिल एहतराम हो। हजूर के दर से निस्बत हो जाए, पत्थर भी हो तो काबिल एहतराम होता है। मैं हालिया जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात हैं उन्हीं के ऊपर बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो अलैहिस्सलाम न कहो, कुछ वो हैं जो कहते हो अलैहिस्सलाम तो कहते हो रज़ी अल्लाह न कहो। यानी कुछ लोग कहते हैं हजूर की आल को मानो, असहाब को छोड़ दो। कुछ कहते हैं असहाब के नारे लगाओ, आल को पसे पुष्ट डाल दो। मैं हजूर की इस फरमान से नतीजा अखज़ करना चाहता हूँ। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अकीदा दिया कि जिस चीज को निस्बत मेरे दर के साथ हो जाती है वो पत्थर ही क्यों ना हो, वो भी काबिल एहतराम होता है। मैंने इसी हदीस को अपने अकीदे का माखज़ बनाकर आप हजरात के सामने अपना अकीदा रखना चाहता हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ दरे मुस्तफा के साथ मंसूब पत्थर भी काबिल इज्जत और एहतराम होता है। हम उनके साथ भी मोहब्बत करते हैं जिनको रसूलुल्लाह के दर के साथ निस्बत है। हम उनको भी अपना आका तस्लीम करते हैं जिनको रसूलुल्लाह के घर के साथ निस्बत है। हजूर के दर के साथ भी निस्बत वाले हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हजूर के घर के साथ निस्बत रखने वाले भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और चूंकि आज मैं इल्तिमास करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना जफर सईद साहब आप तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। हजूर अलैहिस्सलात, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये पत्थर मेरे साथ मोहब्बत करता है, बदले में मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पत्थर मेरे साथ मोहब्बत करता है। अगर पत्थर जिसके अंदर जान नहीं, रूह नहीं है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हजूर उसको भी कभी भूलते नहीं है। जिसके दिल के अंदर हुब्बे रसूल से लबरेज दिल धड़कता हो, वो ईमान वाला अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, रसूलुल्लाह उसे भी मोहब्बत अता फरमाएंगे।
चूंकि मौजू है मोहब्बत रसूल और मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं आपके सामने एक वाक़या जो कि हमारे क्लास के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें जिक्र किया था और मैं काफ़ी तलाश के अंदर था कि मुझे उसका कोई हवाला मिले। तकरीबन 6 माह से मैं उसकी तलाश में था और आज वो वाक़या जिसने लिखा, राइटर कालम निगार इकबाल लखवीरा उसका नाम है, लाहौर के इलाके के साथ उसका ताल्लुक है। आज मुझे उसका नंबर मिला और मेरी उसके साथ बात हुई तो उन्होंने मुझे तस्दीक की कि जो वाक़या आपने सुना था भी यही नहीं, वो वाक़या उनका अपना ज़ाती है। मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि हमें अंदाजा हो जाए हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। इकबाल साहब कहते हैं कि उनका एक दोस्त मुल्तान का रहने वाला था, उसका एक भांजा सिडनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल कर रहा था। वहाँ जिस हॉस्टल के अंदर वो रहता था उसका जो रूम पार्टनर था वो गैर मजहब और गैर मुस्लिम था। अब वो लड़का बयान करता है कि मेरा जो पार्टनर है, चूंकि मैं मुसलमान था, जैसे ही मैं अपनी इबादत के लिए वक्त निकालता और मुसल्ले पे खड़ा होता तो वो मुझे इज़ा पहुंचाता, तकलीफ देता और मेरे इबादत के अंदर खलल डालता। अब ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा, 3-4 मरतबा मैंने उसकी शिकायत की, लेकिन चूंकि हम दयारे गैर में थे, मेरी बात न सुनेगी। बिलाखिर मैंने हार मान ली और मैंने ये सोचा कि चंद दिन है, मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा। तो जैसे तैसे भी है मैं अपनी इबादत के अंदर अगरचे ये खलल पजीर होता है, मैं अपना काम जारी रखूंगा। अब वो लड़का बयान करता है, इकबाल साहब बता रहे थे, जब वो लड़का जो गैर मुस्लिम था हॉस्टल से बाहर निकलता, शराब पीकर नशे के अंदर धुत होकर आता, तो आकर इसको गालियां और गालम गलोच और जो मुगल्लज़ात हैं उनके साथ उसका जो है बोलता और उनको गालियां निकालता। वो लड़का कहता है कि काफी मैं परेशान था उससे। बिल आखिर वो वक्त आया कि हमारा क्लास वर्क खत्म हुआ और थीसिस के लिए जब हम बोर्ड ऑफ स्टडी के सामने पेश हुए तो मेरे साथ वही लड़का बैठा हुआ था। उसने अपने रिसर्च के लिए जो मौजू दिया था वो था कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये इस मौजू पे वो रिसर्च कर रहा था कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जा सकता है। अब मैंने जब उसके मौजू को देखा, वो लड़का कहता है कि मेरे पाँव के तले से जमीन निकल गई कि एक तरफ हम हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम की हिफाजत कैसे करनी है, और दूसरी तरफ वो गैर मुस्लिम हैं जो पैदा होते हैं तो उनकी सोच यही होती है कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। अब कहते हैं उसका वो थीसिस का जो मौजू था वो अप्रूव हुआ। वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मैंने ये मौजू का इंतखाब किया है, इस्लाम को कैसे ख़त्म किया जाए। तो साफ ज़ाहिर है इसके लिए मुझे किसी न किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर जाकर सर्वे करना पड़ेगा। तो आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो लड़का कहता है कि मुझे बड़ा गुस्सा था उस पर, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने उसको अपने मामू के पास भेज दिया। और वो जिसका नाम जॉर्ज फर्नांडिस वो जिक्र कर रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस इस इकबाल के पास आया ताकि ये इसको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के अंदर लेकर जाए और मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाकर ये सर्वे और इंटरव्यूज करें तो पता चल जाए कि इस्लाम के अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं और कौन सी वो जगह है जहां से इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इकबाल साहब कहते हैं वो मेरे पास आया, पहले दिन उसने कहा आज हम मस्जिद का विजिट करेंगे। तो मगरिब का वक्त हमने मुतय्यन कर लिया कि मगरिब के वक्त हम मस्जिद में जाएंगे। इकबाल साहब कहते हैं मगरिब का जो ही वक्त हुआ तो लाहौर के शहर के अंदर हर तरफ से अल्लाह अकबर की जब सदा गूंजी, वो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा जल्दी निकलते हैं। तैयारी भी उसने मुकम्मल ना की। तो कहते हैं कि मैंने पूछा इतनी भी जल्दी क्या है। वो कहने लगे जितने जोर शोर के साथ अजानें गूंज रही हैं, जब हम मस्जिद में पहुंचेंगे तो कदम रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस जब मस्जिद में पहुंचे वही हाल था जो हमारी मसाजिद का होता है। वो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी जोरों शोर से अजाने नमाजी ना होने के बराबर है। लेकिन उसको तसल्ली हो गई कि मेरा कुछ काम आसान हो गया है। अब वो कहता है नमाज के बाद मैंने जो उनकी मुकद्दस किताब कुरान मजीद थी उसको स्टडी करने वालों की तादाद के बारे में जानना था। मैंने जब मस्जिद के हाल में देखा मुझे 3 या 4 लोग ऐसे नजर आए जो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। इकबाल साहब कहते हैं जब मैंने उसको देखा तो उसके लबों पे तबस्सुम था और वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि मेरा काम कोई मुश्किल नहीं है, मैंने ये रिसर्च करनी थी कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये मुसलमान खुद अपने हाथों से इस्लाम को खत्म कर रहे हैं।
यही आज अलमिया है। हम अपनी तारीख को देखें, हम वो हैं जो 313 होकर हजारों के सामने डट कर खड़े हो जाया करते थे। हम वो हैं जो भूखे प्यासे पेट पे पत्थर बांधकर मैदान अमल में निकलते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फतह अता फरमा देता था। हमारी तारीख वो है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ये हमारी तारीख है। लेकिन आज वही उम्मत मुस्लिमा जुल्म इस्तिबदाद का शिकार है। दुनिया का वो कौन सा खित्ता है जहाँ मुस्लिम खून नहीं बहाया जा रहा? दुनिया के अंदर वो कौन सा मुल्क है जहाँ मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा? दुनिया के अंदर वो कौन सी बेटी मुस्लिम बेटी है जिसकी इज्जत महफूज हो? कौन सी वो मुस्लिम माँ है जिसके लबों पे मातम ना हो? हर आंख के अंदर आंसू है, हर दिल जल रहा है। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी मुसलमानों पर है, कत्ल गारत मुसलमानों पर है। मुसलमानों के बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इसके बावजूद दहशत गर्दी का लेबल भी मुसलमानों पर है। वजह क्या है? हम तो वो हैं जो घर से निकलते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फतह को हमारी लौंडी बना के रास्ते में खड़ा कर दिया। आज हम जलीलो खार हैं तो वजह यह है, इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत अता फरमाई थी। तो वजह यह थी कि वो किरदार के भी गाजी थे, गुफ्तार के भी गाजी थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ गुफ्तार के गाजी। हम कहते हैं इश्क़ रसूल में जान भी कुर्बान है, मगर इश्क़ रसूल में हमें 5 वक्त कुर्बान करना उस वक्त गवारा नहीं होता जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहकर हमें बुला रहा होता है। हम कहते हैं इश्क़ रसूल में हम अपना सारा कुछ लुटाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना एक बच्चा दीन के लिए देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज हम नाकाम हैं। मैं अपनी बात को अपने इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। इकबाल साहब कहते हैं कि जब वो मस्जिद से वापस पलटा तो दिल के अंदर बड़ा खुश था और मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहा था कि मेरा काम बहुत आसान है, इसलिए कि मुसलमान न नमाज के करीब जाते हैं, न ये रोजे के करीब जाते हैं, न ये कुरान की तिलावत करते हैं, न हुकूकुल इबाद न हुकूकुल्लाह किसी चीज की भी रियायत नहीं करते हैं। लिहाजा इस्लाम को मिटाने के लिए हमें बड़ी जिद्दोजहद की जरूरत नहीं करना पड़ेगी। वो कहते हैं 4 दिन वो मेरे साथ रहा और 4 दिनों के अंदर उसने मुख्तसर वक्त के अंदर मुख्तलिफ लोगों के जब इंटरव्यू किए तो चौथे दिन मुझे कहने लगा इकबाल साहब मेरा काम मुकम्मल हुआ है, मैं वापस जा रहा हूं। वो पूछने लगे कि आपने क्या नतीजा अखज़ किया? उसने कहा मैंने नतीजा ये अखज़ किया है कि जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया था, ये नाज करना अपनी किस्मत पे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें मजहब को अता फरमाया है जो सबसे बड़ा और ऊंचा मजहब, जिस मजहब के अंदर रोशनी और चाशनीयत इतनी है कि अगर मुसलमान बेनमाजी भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम को कभी भी मिटने नहीं देता। उसने कहा मेरा नतीजा ये है कि मैं वापस जाऊंगा बोर्ड ऑफ स्टडी में, अपना मौजू उनको वापस करूंगा और नए मौजू का इंतखाब करूंगा। मैं इस मौजू पे काम नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैंने 4 दिनों के अंदर देखा है मुसलमान बेनमाजी हो सकते हैं, बेरोजा हो सकते हैं, कुरान से दूर भागने वाले हो सकते हैं, लेकिन मैं जिसको भी मिला हूँ मुस्तफा की मोहब्बत उसके सीने में कूट कूट के भरी हुई है। और जब तक ये लोगों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। इस्लाम उस वक्त खतरे में आएगा जब मुसलमानों के दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत निकल जाए। और मैं अर्ज कर रहा था कि हम कुरान से दूर हैं, इतना दूर हैं कि हमारे बाज़ अहबाब जब मुख्तलिफ अपने माहौल में जाते हैं, चूंकि कुरान के साथ उनका ताल्लुक नहीं होता, उसी माहौल के साथ रच बस जाते हैं। इसी तरह एक मुस्लिम जो कादियानी खातून के साथ उसका मुआशका और फरेफ्ता हो गया, उस पे उसने उसको शादी की डिमांड की। उसने कहा एक ही शर्त है कि अपना इस्लाम छोड़ और गैर मुस्लिम हो जा, कादियानी हो जा, मैं तेरे साथ शादी करूंगा। चूंकि वो इस्लाम से दूर था, हमारी तरह तालीमात से दूर था, उसने सोचा कि एक तरफ भी नमाजें और इबादत है,
दूसरी तरफ भी नमाजें और इबादत हैं। एक तरफ भी एक नबी का कलिमा और जिक्र है, दूसरी तरफ भी एक नबी का कलिमा और उसके तज़किरे होंगे। एक तरफ भी चंद एक रसूमात को बजा लाना है, दूसरी तरफ भी यही मौल है। तो क्या हुआ, उसको छोड़कर ये अपना लेते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल हो जाएगा। उसने इस्लाम को खैरबाद कहा और कादियानी हो गया। और जब वो कादियानी हुआ तो अब उसकी ज़हनी जो तरबियत थी उसका आगाज हुआ। उसको सुबह रात दिन रात बताया जाने लगा कि हमारा नबी वो है जो ऐसा था, जो झूठा नबी कादियान का दज्जाल था। हमारा नबी वो है जिसके अंदर ये औसाफ थे। दिन रात उसको बताया जाता। वो शख्स लिखता है कि एक दिन मैं लाहौर उर्दू बाजार से गुजर रहा था, मेरी नजर पड़ी एक किताब के ऊपर जिसका टाइटल था सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स लिखता है कि जब मैंने उस किताब को देखा तो मेरे जहन के अंदर सवाल पैदा हुआ कि इस रसूल की जिसकी ये सीरत लिखी हुई है, मैं कलमा छोड़कर, इसका इस्लाम छोड़कर दूसरे रसूल का कलमा पढ़ता हूँ, एक झूठे नबी का। तो मुझे कंपेयर करना चाहिए, मुआजना करना चाहिए कि दोनों के अंदर फर्क क्या, उस नबी के क्या कमालात थे और इस नबी के अंदर क्या खसूसियात है। वो कहते हैं मैंने वो किताब उठाई, अपने घर के अंदर गया और उस किताब का मुताला शुरू कर दिया। मैं पढ़ता चला गया हत्ता कि मेरे सामने जो चैप्टर खुला हुआ था उसका उन्वान था हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरी बात आखिर तक पहुंच रही है तो सुभान अल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब वो शख्स लिखता है कि जब मैंने उस चैप्टर को खोला तो मैंने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक ऐसी थी कि हजरत हिंद बिन अबी हाला फरमाते हैं दूर से ऊंची नजर आती थी, करीब होकर देखा जाता तो दरमियानी। वजह क्या थी कि हुजूर की नाक मुबारक से नूर की शुआएं निकला करती। वो कहता है कि मैंने देखा कि हजरत अनस फरमाते हैं मा मसिस्तु दिबाजम वला हरीरन अलियना मिन कफ्फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये पढ़ा कि हजरत अनस फरमाते हैं मैंने छोटे रेशम को भी देखा है, मोटे रेशम को भी देखा है, लेकिन सबसे नरम मैंने पाया है तो मुस्तफ़ा की हथेली को पाया। वो पढ़ रहा था, उसके अंदर उसने देखा कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरी रात के अंदर अपनी जुल्फ़े वल लैल कानों से हटाते तो यूं महसूस होता जैसे 14वीं का चांद आसमानों पे नजर आ रहा है। वो पढ़ रहा था हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी फरमाते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद किया, मुझे नबी रहमत के बगलों से नूर की शुआएं निकलती हुई नजर आ रही थी। वो हुजूर के हुस्न के तज़किरे पढ़ता रहा, दूसरी तरफ मिर्जा कादियानी की तस्वीर भी उसके जहन में थी। फौरन उठकर जाता है, अपनी अलमारी से मिर्जा की तस्वीर उठाकर हुजूर के हुस्न को पढ़ता रहा, मिर्जा की तस्वीर को देखता रहा, हुजूर के हुस्न को पढ़ते हुए मिर्जा की तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके कहने लगा जिस बदबख्त की ये तस्वीर है वो झूठा कज़्ज़ाब और दज्जाल है। अल्लाह का नबी वो होता है जो नमाज में भी रुख फेरे अल्लाह किबले फेर के रख दे। अल्लाह का नबी वो होता है जो नमाज में रुख फेरे अल्लाह किबले फेर के रख देता है। तो फरमाया फत्तबिऊनी, मोहब्बत रसूल का एक ही तकाजा है और वो तकाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। इत्तिबा का मतलब सिर्फ महफिल के अंदर नारे लगा लेना या रसूलुल्लाह हम तेरे ऊपर कुर्बान, ये सारी चीजें मुसल्लम हैं, लेकिन इत्तिबा का मतलब ये है कि तन के ऊपर मुस्तफ़ा की सुन्नत का राज हो, दिल के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत का राज। वमा अलैया इल्लल बलाग। हज़रत अल्लामा क़िबला ज़ुल्क़रनैन निहायत ही खूबसूरत और एहसन अंदाज नाल गुफ्तगू फरमा रहे सन।